स्टूडेंट्स, हमने गणित में पार्ट 3 में 3.2 तक के क्वेश्चन किए थे। 3.2 का एक प्रश्न और बचा था हमारे पास, प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न हम आज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 7 है हमारे पास, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। दो समीकरण दी हुई है, इनका ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। तो वो इन समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी, उन रेखाओं से और x अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करना है तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। वो त्रिभुजाकार भाग जो बनेगा उसको हमें छायांकित करना है। देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास जो दो समीकरण है। पहली समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण 1 से हम x और y के 2-2 या 3-3 मान निकालेंगे और समीकरण 2 से भी x और y के 2-2 या 3-3 मान निकालेंगे और फिर इसको हम ग्राफ पर अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो पहले हम यहाँ x और y के मान के लिए एक टेबल बनाते थे। दो ही मान निकाल लेते हैं। 3 भी निकालोगे हो जाएगा 4 भी, पर कम से कम न्यूनतम 2 मान। 3 निकालते हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन न्यूनतम 2 तो होने ही चाहिए। 2 से 1 में आपकी कभी भी रेखाएं नहीं बनेगी, क्योंकि किसी भी रेखा को खींचने के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु चाहिए। उससे आगे या पीछे तक, कहाँ तक भी हम वो रेखा खींच सकते हैं। किन दो बिंदु से होकर जाएगी ये हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम समीकरण 1 जो है हमारे पास वो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, x को हमारे तरफ रखते हैं तो इधर चला जाएगा y, तो प्लस का y हो जाएगा और 1 माइनस का 1, यानी कि x को हमने अपनी तरफ रख लिया। y माइनस का है, इधर आया तो प्लस का हो गया। 1 इधर माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर y के मान रखते जाओ, x का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम y बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर -1 पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम करेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 माइनस 1। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -1, यानी कि y बराबर हमने रखा है 0, तो x बराबर हमें -1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिख देंगे -1 और 0। फिर y का मान वापस रखेंगे और 1 और हम x का मान प्राप्त करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर y का मान अगर रखते हैं 3, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे 1 प्राप्त होगा। थोड़े बड़ी संख्या ले लेते हम, तो थोड़ा मान हमें बड़ा प्राप्त हो जाएगा। y बराबर अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा हमारा, y के स्थान पर रखेंगे 3 और -1, तो ये हो जाएगा 3। x बराबर लिखेंगे हम तो y के स्थान पर रख देंगे 3 और -1। तो x बराबर हमें 3 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 2, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। और y बराबर क्या रखा था हमने, 3। तो हमें यहाँ पर x बराबर 2 प्राप्त हुआ। कब, जब y बराबर हमने रखा था 3। तो ये समीकरण 1 से x और y के 2-2 मान हमें प्राप्त हुए। अब समीकरण 2 से भी हम x और y के 2-2 मान प्राप्त करेंगे। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से इसके लिए पहले हम x और y के मान के लिए टेबल बनाते हैं। यहाँ पर भी हम x और y के 2 मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 3x, इधर आ जाएगा बराबर ये 2y -12 इधर जाएगा तो +12
और 2y भी उधर जाएगा तो माइनस का 2y। अब हम x बराबर निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा 3, तो 12 माइनस 2y बटे 3। अब यहाँ पर हम y का ऐसा मान रखेंगे कि उसमें 3 से भी हमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम अगर y बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 घटाएंगे 12 में से तो हमें 12 प्राप्त होगा। यानी कि हम आगे करते हैं इसको देखना, y बराबर 0 रखने पर जब हम यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 0 बटे 3। यानी कि हमें यहाँ पर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 12 बटे 3। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4। यानी कि y बराबर 0 रखने पर x बराबर हमें क्या मिला 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और यहाँ पर 4। अब हम समीकरण 2 में अगला मान निकालने के लिए y बराबर 0 रखा था। अब अगर हम y बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 6 बटे 3। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6 बटे 3, यानी कि 3 दूने 6, 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर प्राप्त हुए हमें 2 और y बराबर रखा था हमने 3। y बराबर 3 रखने पर हमें x बराबर 2 प्राप्त होते। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 से भी x और y के 2 मान प्राप्त किए, समीकरण 2 से भी x और y के 2 मान प्राप्त किए। अब इसको हम ग्राफ पर हल करेंगे। देखते हैं ग्राफ पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। समीकरण 1 और 2 से x और y के 2 मान हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इन मान को हम इस ग्राफ में अंकित करेंगे। समीकरण 1 में x बराबर -1 और y बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर -1 ये है और y बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 0। ये पहले निर्देशांक हो गए हमारे पास -1 और 0। दूसरे निर्देशांक है x बराबर 2 पर y बराबर 3, तो x बराबर 2 हमारे पास ये हैं और इस पर y बराबर 3 हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 3। ये समीकरण 1 के निर्देशांक हैं, इसको मिलाते हुए हम एक बड़ी सी रेखा खींचेंगे। समीकरण 2 में x बराबर है 4 और y बराबर है 0, तो x बराबर 4 और y बराबर 0, यानी कि ये निर्देशांक हमारा यहाँ पर हो गए। तो ये लिख देंगे हम 4 0। फिर 2 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गए हमारे 2 3। इन दोनों को मिलाते हुए भी एक हम बड़ी सी रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और 2 की रेखाएं हमें प्राप्त हो गई। समीकरण 1 से प्राप्त रेखाएं और समीकरण 2 से प्राप्त रेखाएं। अब समीकरण 1 और 2 से जो रेखाएं प्राप्त हुई, इन रेखाओं और इस x अक्ष से जो त्रिभुज बना हुआ है उसके हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो त्रिभुज का एक शीर्ष यहाँ पर है, दूसरा शीर्ष यहाँ पर है और ये तीसरा शीर्ष यहाँ पर है। तो हम इसको अगर नाम दें तो ये हो जाएगा a, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b और ये हो जाएगा c। तो हम a के अगर निर्देशांक निकालें तो a के निर्देशांक क्या है हमारे पास, a के निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हो जाएंगे x तो 2 है और y 3 है, तो ये हो जाएगा 2 3। फिर b के निर्देशांक निकालेंगे तो b के निर्देशांक बिंदु b पर -1 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -1 और 0। c के निर्देशांक बिंदु c पर क्या प्राप्त होता है हमें 4 0, तो c के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 4 0। ये हमें
जो त्रिभुज प्राप्त हुआ उसके निर्देशांक है। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें जो त्रिभुजाकार जो पलट प्राप्त हुआ है उस त्रिभुजाकार पटल को हमें छायांकित करना है। तो ये वाला भाग हमें प्राप्त हुआ है, हम इसको छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज जो हमें प्राप्त हुआ है इसके भाग को भी हमने छायांकित कर दिया है। इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन हल करना था और यही हमें इसके ग्राफ के अंदर त्रिभुज को दर्शाना था और उसके निर्देशांक निकालने थे। तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक जो हमें ये प्राप्त हुए हैं, इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बना हुआ है उसमें त्रिभुजाकार भाग को भी हमने छायांकित कर दिया है। यही हमारे क्वेश्चन में हमें से पूछा गया था। थैंक यू।